अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Oppo A38। Oppo का लेटेस्ट मॉडल है। अनबॉक्सिंग से पहले बात करते हैं इस फ़ोन के प्राइस की। इस फ़ोन की रिटेल प्राइस 40,000 रखी गई है। आफ्टर डिस्काउंट आपको मार्केट से 37,000 तक मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात की जाए बॉक्स की। बॉक्स के फ्रंट पर Oppo A38 की ब्रांडिंग है। दोबारा Oppo की ब्रांडिंग दी गई है। राइट साइड पर इस फ़ोन के मेन हाईलाइट्स देखने को मिल जाते हैं और टॉप पर यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 6 GB 128 GB वाला वेरिएंट है और बैक साइड पर इस फ़ोन के IMEI नंबर दिए गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 GB 128 GB। कलर की बात की जाए तो मेरे पास ग्लोइंग गोल्ड कलर में है। बॉटम पर कुछ नहीं दिया गया, तो जल्दी से करते हैं इस फ़ोन को अनबॉक्स। तो सबसे पहले एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है, इसको ओपन करके देख लेते हैं। इसके अलावा बॉक्स में कुछ नहीं है। यहाँ पर एक सिलिकॉन केस दिया गया है और केस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं आपको लगा कर दिखाऊंगा। और यहाँ पर कुछ पेपर वर्क है जिसमें डिवाइस वेरिफिकेशन कार्ड है और क्विक गाइड है, सेफ्टी गाइड है। और यहाँ पर एक सिम इजेक्टर पिन दी गई है ओप्पो के अपने स्टाइल में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर डिवाइस दी गई है, डिवाइस को साइड पर रख देते हैं और बाकी बॉक्स कंटेंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर चार्जिंग केबल दी गई है जो कि टाइप सी चार्जिंग केबल है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसके अलावा यहाँ पर 33 वाट का एडाप्टर देखने को मिल जाता है, सुपर वूक टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो रखते हैं इन चीज़ों को साइड पर और आ जाते हैं हम अपनी डिवाइस की तरफ। तो ये है हमारी डिवाइस, इसके ऊपर एक रैप लगाया गया है और इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स देखने को मिल जाते हैं। इसको मैं उतार लेता हूँ और ये है हमारी डिवाइस Oppo A38 ग्लोइंग गोल्ड कलर में है मेरे पास। यहाँ पर बैक आप देख सकते हैं, ये मैट फिनिश में है, इस पर स्क्रैचेस नहीं लगेंगे। फ़ोन को मैं ऑन कर देता हूँ और बात कर लेते हैं इस फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की। इस फ़ोन के फ्रंट पर 6.56 इंचेस का IPS पैनल दिया गया है जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट पर 5 मेगापिक्सल सेंसर दिया गया है और फ्रंट पर जो डिस्प्ले है वो 720 पिक्सल डिस्प्ले दिया गया है। राइट साइड पर पावर बटन और वॉल्यूम लॉकर कीज दिए गए हैं। पावर बटन के ऊपर ही फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, टॉप पर कुछ नहीं दिया गया। और लेफ्ट साइड पर एक सिम ट्रे दी गई है, सिम ट्रे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो इस फ़ोन में 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और बॉटम की बात की जाए तो बॉटम पर एक स्पीकर दिया गया है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, एक माइक और 3.5 mm ऑडियो जैक। और रियर पर आप देख सकते हैं 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया है जो कि वाइड सेंसर है, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर है और साथ एक LED फ्लैश दी गई है। और ओप्पो की ब्रांडिंग है, मैट फिनिश में है। बैक प्लास्टिक बैक है, प्लास्टिक फ्रेम, ग्लास फ्रंट है। फ़ोन स्टार्ट हो चुका है, फ़ोन को मैं सेटअप कर लेता हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिंगरप्रिंट और फेस लॉक को भी मैं सेटअप कर लेता हूँ ताकि इन दोनों की स्पीड में आपको चेक करवा सकूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी जल्दी ये एनरोल हो रहा है फिंगरप्रिंट सेंसर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एनरोल हो चुका है। फेस को भी मैं सेटअप कर लेता हूँ। विद इन सेकेंड ये एनरोल हो गया है। बटन्स को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर OS 13 दिया गया है इस फ़ोन में। सॉरी, कलर OS 14 देखने को मिलता है इस फ़ोन में। एंड्रॉयड 13 दिया गया है जो कि अपग्रेडेबल टू एंड्रॉयड 14 है। तो ये है Oppo A38 की फर्स्ट लुक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर OS 14 देखने को मिलता है। और कंट्रोल सेंटर में आ जाते हैं, ये है इस फ़ोन की फुल ब्राइटनेस, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है डिस्प्ले। IPS पैनल दिया गया है इस फ़ोन में। अब यहाँ पर फिंगरप्रिंट को चेक कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट की स्पीड आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी जल्दी ये ओपन हो जाता है। दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं, विद इन सेकेंड ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर फेस लॉक को चेक कर लेते हैं। फेस लॉक भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद इस फ़ोन की कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस मैं आपको दिखा देता हूँ। 5000 mAh की बैटरी दी गई है, और उस बैटरी को चार्ज करने के लिए 33 वाट का एडाप्टर बॉक्स में देखने को मिल जाता है। मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर दिया गया है, और जीपीयू की बात की जाए तो माली G52 MC2 जीपीयू दिया गया है। इस फ़ोन में फिजिकल रैम 6 GB दी गई है, साथ में आप 6 GB वर्चुअल रैम को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पर 6 GB तक रैम को आप एक्सपेंड कर सकते हैं। और फ्रंट पर 5 मेगापिक्सल, रियर पर 50+2 मेगापिक्सल एंड्रॉयड 13 दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सॉरी, यहाँ पर कलर ओएस 13.1 देखने को मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जिनमें वॉलपेपर एंड स्टाइल है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छे वॉलपेपर्स दिए गए हैं इस फ़ोन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, और ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा वॉलपेपर है। और दोबारा आ जाते हैं सेटिंग्स में। इसके अलावा आइकॉन्स का साइज, शेप, कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है इस फ़ोन में। नेक्स्ट, कलर्स आप चेंज कर सकते हैं। और क्विक सेटिंग्स में कंट्रोल सेंटर के जो आइकॉन्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, उनकी शेप को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा होम एंड लॉक स्क्रीन में आ जाते हैं। यहाँ पर ड्रॉअर मोड देखने को मिल जाता है। डबल टैप टू लॉक, रेज टू वेक, क्लॉक स्टाइल, काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा डिस्प्ले में आ जाते हैं। डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ पर 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है। फ़ोन के एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ कर देता है, लेकिन जो बैटरी है वो थोड़ी जल्दी ड्रेन करता है फ़ोन। इसके अलावा डिस्प्ले साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, स्क्रीन कलर मोड और डार्क मोड का फीचर भी दिया गया है। इसके अलावा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आ जाते हैं। स्टेटस बार में बैटरी स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बैटरी स्टाइल दिया गया है इस फ़ोन में। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी आप चेंज कर सकते हैं, और बैटरी परसेंटेज को हाइड और शो कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। नेक्स्ट, इस फ़ोन में ऐप्स में आ जाते हैं, और ऐप क्लोनर का फीचर दिया गया है। इसके अलावा ऐप लॉक का फीचर भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में फेस लॉक स्क्रीन, फिंगरप्रिंट, प्राइवेसी, पासवर्ड प्राइवेसी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऐप लॉक, हाइड ऐप्स, प्राइवेट स्पेस, 3 फीचर्स दिए गए हैं और काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप अपने पिक्चर वगैरह को हाइड करना चाहते हैं तो आप इनके थ्रू हाइड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं तो हाइड ऐप्स के फीचर के थ्रू उनको भी हाइड कर सकते हैं। और बैटरी में आ जाते हैं। बैटरी में पावर सेविंग मोड, ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग, मोर सेटिंग्स में हाई परफॉर्मेंस मोड देखने को मिल जाता है। ये आपके फ़ोन की बैटरी काफ़ी जल्दी ड्रेन करेगा, क्योंकि इसको ऑन करने के साथ ही फ़ोन काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। इसके अलावा स्पेशल फीचर्स में आ जाते हैं जिसमें स्प्लिट व्यू, फ्लेक्सिबल विंडो, स्मार्ट साइड बार, किड स्पेस, सिंपल मोड देखने को मिल जाता है। जेस्चर्स एंड मोशंस भी दिए गए हैं इस फ़ोन में। एडिशनल सेटिंग्स में असिस्टिव बॉल, जेस्चर्स एंड मोशन, वन हैंडेड मोड, पावर बटन, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं जैसा कि ओटीजी वगैरह। इसके अलावा कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस मिल जाती हैं जिनमें नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट, स्पॉटिफाई। इसके अलावा ओप्पो की टूल्स देखने को मिल जाती हैं। मोर ऐप्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंक्डइन, WPS ऑफिस और कुछ गेम्स दी गई हैं। इसके अलावा फ़ोन के वेट की बात की जाए तो इस फ़ोन का वेट 190 ग्राम रखा गया है, और इतना ज़्यादा हैवी फील नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पर कंट्रोल सेंटर आप देख सकते हैं। और आ जाते हैं इस फ़ोन के कैमरा की तरफ। रियर पर दिया गया है 50 मेगापिक्सल कैमरा। तो एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के रियर कैमरा ने। अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.4 MB की पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के रियर कैमरा ने। इसके अलावा रियर कैमरा में नाइट मोड, वीडियो में आ जाते हैं। वीडियो में 1080p 30 FPS और 720 30 FPS का ऑप्शन दिया गया है। फ़ोटो में आ जाते हैं। फ़ोटो में मैक्सिमम जूम की बात की जाए तो 5x तक मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। और पोर्ट्रेट मोड दिया गया है। मोर फीचर में टाइम लैप्स, प्रो कैमरा, पैनोरामा स्टिकर, और यहाँ पर स्लो मोशन का मोड नहीं दिया गया। इसके अलावा HDR देखने को मिल जाता है, फ़िल्टर दिए गए हैं। और फ्लैश लाइट आप देख सकते हैं, छोटी सी फ्लैश लाइट दी गई है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है।
और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसा कि शूटिंग मेथड्स, वाटरमार्क वगैरह। और इसके अलावा आ जाते हैं फ्रंट कैमरा की तरफ। फ्रंट पर एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने। पिक्चर काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। डिटेल्स की बात की जाए तो 1.4 MB की पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने। और फ्रंट पर जूम नहीं दिया गया, ब्यूटी मोड देखने को मिलता है, HDR फिल्टर, टाइमर। और फ्रंट पर फ्लैश लाइट जो है वो इन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसके अलावा डेडिकेटेड फ्लैश लाइट नहीं दी गई। वीडियो में आ जाते हैं। वीडियो में फ्रंट पर 720 30 FPS और 1080p 30 FPS का ऑप्शन दिया गया है। पोर्ट्रेट मोड और मोर फीचर्स में ये फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये थे इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स। वेट इस फ़ोन का 190 ग्राम है। बैटरी 5000 mAh देखने को मिलती है और 33 वाट की चार्जिंग दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर ये केस दिया गया है इस फ़ोन के साथ, ये भी मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिट आया है और ये फिंगरप्रिंट की जगह दी गई है। ये एक प्लस पॉइंट है, कंपनी साथ ही दे देती है केस। तो इसको मैं उतार देता हूँ। और तो ये थी Oppo A38 की अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।